तो टाइप ऑफ मशीन लर्निंग, तो ये 4 टाइप के होता है: सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड, सेमी सुपरवाइज्ड और रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो सुपरवाइज्ड हो, इसके भी टाइप हैं: रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन। अनसुपरवाइज्ड के क्लस्टरिंग, डायमेंशनलिटी रिडक्शन, एनॉमली डिटेक्शन, एसोसिएशन। सेमी सुपरवाइज, ये नाम से ही क्लियर है, सेमी सुपरवाइज मतलब आधा सुपरवाइज मतलब आधा अनसुपरवाइज। जाहिर सी बात है, नाम से भी कुछ चीज़ें समझ में आ जाती हैं अगर समझना चाहें तो। और चौथा क्या है? रीइंफोर्समेंट। आगे देखते हैं। तो ये क्या है? अनसुपरवाइज। पहले सबसे पहले हम सुपरवाइज समझते हैं, लाइन वाइज समझते हैं तो ज़्यादा सही होता है। तो सुपरवाइज लर्निंग क्या होता है? इसमें देखो कॉलम होता है, IQ कॉलम है, CGPA कॉलम है और यस नो टाइप प्लेसमेंट कॉलम है। तो IQ कॉलम, CGPA कॉलम, ये आपको इनपुट नहीं लग रहा है कि इसकी वजह से ये रिप्लेसमेंट हो रहा है, तो वो आउटपुट कॉलम हुआ। तो IQ एंड CGPA ये इनपुट कॉलम हुआ और यस नो टाइप प्लेसमेंट। प्लेसमेंट मतलब कि IQ 87 किसी का है, किसी का 111 है, 75 मतलब IQ मतलब दिमाग किसका तेज है कितना, और CGPA उस हिसाब से आ रहा है और ऐसा है तो उस हिसाब से प्लेसमेंट भी हो रहा है। तो ये इनपुट आउटपुट जैसा रोल अदा करता है। और उसके बाद क्या होता है कि हम एक नया डेटा देते हैं, जैसे कि 7.3 CGPA और 73 IQ, तो प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा ये प्रिडिक्शन करता है। तो ऐसे सुपरवाइज लर्निंग काम करता है, इनपुट आउटपुट के डेटा पे प्रिडिक्शन एक नए डेटा पे करता है। तो टाइप क्या होते हैं इसके? 2 टाइप होते हैं, न्यूमेरिकल एंड कैटेगोरिकल। तो न्यूमेरिकल में कैसे? एज न्यूमेरिकल हुआ, वेट न्यूमेरिकल, CGPA आप देख रहे हैं न्यूमेरिकल नंबर्स में है, IQ नंबर्स में है। कैटेगोरिकल जैसे यस नो टाइप, जेंडर मेल फीमेल, तो ऐसा कुछ जो में 0 1 2 3 ऐसे कुछ कॉलम्स हों जहाँ पे कैटेगरी वाइज चीज़ें हों, तो वो होता है क्लासिफिकेशन में यूज़। रिग्रेशन में क्या होता है? न्यूमेरिकल यूज़ होता है, यहाँ पे न्यूमेरिकल होगा जो आउटपुट कॉलम होगा, और क्लासिफिकेशन में जो आउटपुट कॉलम होगा वो कैटेगोरिकल होगा। तो ये हुआ सुपरवाइज लर्निंग का खेल। अनसुपरवाइज में क्या होता है? इसमें सिर्फ इनपुट कॉलम होता है, IQ है, CGPA है, मतलब सिर्फ इनपुट कॉलम है। और हम यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग मतलब एक ग्रुप बना लेना, एक ग्रुप बना रहा है, तो कैसे, किस बेस पे ग्रुप बना रहा है? किसका किसका IQ और CGPA ज़्यादा है, किसका IQ ज़्यादा है पर CGPA कम है, किसका CGPA ज़्यादा है IQ कम है, तो ऐसा ग्रुप बना ले रहा है, उसके अंदर भी ग्रुप बन जा रहा है। डायमेंशनलिटी रिडक्शन क्या होता है कि मान लो ढेर सारे कॉलम्स हैं आपके पास, बहुत सारे इनपुट कॉलम हैं, बहुत सारे आउटपुट ऐसे कॉलम हैं, तो वो क्या करता है? घटा देता है इनपुट कॉलम को। कुछ जो भी यूज़फुल इनपुट कॉलम नहीं है उसको हटा देगा, कुछ को एक कर देगा, 2-3 इनपुट कॉलम है तो उसको एक कर देगा, जैसे PCA जैसी टेक्निक इसमें यूज़ होती है, ये हम आगे पढ़ेंगे। एनोमली डिटेक्शन क्या होता है? अभी मैं सर्च करके दिखा देता हूँ एक डायग्राम के जरिए कि ऐसे ग्राफ चलता रहता है, अचानक कितना ग्राफ आता है तो वहाँ पे डिटेक्ट कर लेता है। एसोसिएशन रूल लर्निंग क्या है? जैसे कि आप मॉल में जाते हैं तो देखेंगे सारी चीज़ें एक मैनर में रखी हुई हैं, ठीक है? तो कहीं पे बिस्किट रखा है तो साथ में नमकीन भी रखा है, तो कोई जाहिर सी बात कोई कस्टमर जाएगा तो बिस्किट को देखेगा तो नमकीन भी खरीद लेगा। ऐसे कहीं शैम्पू रखा है तो और भी तरह के शैम्पू रखे हैं, परफ्यूम रखे हैं, तो ऐसा कि आप जाते ही आपको अट्रैक्ट करे उस तरफ कि वो उससे रिलेटेड चीज़ें रखी हुई हैं, आप जाके खरीद लेंगे, ले लेंगे। तो ये होता है अट्रैक्ट करना। बाकी तो डिटेल में आपको पढ़ना होगा, ये तो बस एक समझने का एक तरीका है। एनोमली डिटेक्शन सर्च करके देख लेते हैं कि कैसे समझते हैं। एनोमली डिटेक्शन, जैसे ये ग्राफ, तो ऐसे ऐसे ग्राफ चल रहा है, अचानक से यहाँ पे डिटेक्ट हो गया, टॉप पे पहुँच गया, तो यहाँ पे हमने एक एनोमली डिटेक्शन डिटेक्ट कर दिया, तो इसे कहते हैं एनोमली डिटेक्शन। तो आज की वीडियो यहीं पर हम खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और भी नए टॉपिक पे आएंगे मशीन लर्निंग की। आई होप ये सब चीज़ें चलती रहें और पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।